हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आपके बीच जो है आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न। देखिए, हम लोग जो है इसके पहले जो है ज्यामिति चैप्टर का आपके जितने भी क्वेश्चन थे जीरो से लेकर के हाई लेवल तक क्वेश्चन जो है इसमें बता दिया गया है। और वह क्वेश्चन जो है आप जा करके प्लेलिस्ट में जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न यानी आप अगर नहीं भी जानते हैं तब पर भी आपको जो है जीरो से मैं बताऊँगा, जीरो से बताऊंगा और अच्छे से और बेहतरीन तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। और इस वीडियो को जो है शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए परसेंटेज चैप्टर में, ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज का परसेंटेज चैप्टर में क्या है। देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको जो है रेगुलर कंटिन्यू इस समय जो है घर पे बैठ के जो है प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ जो है कम समय में नहीं बन पाएगी। इसीलिए जो है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप तैयारी करते हैं तो घर पे बैठ कर के कंटिन्यू यानी रेगुलर आपको जो है क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा सारे सब्जेक्ट के। तभी आप जो है सभी सब्जेक्ट में आप क्या होंगे, हीरो कहलाएंगे। अन्यथा आप जो है सारे सब्जेक्ट में क्या कहलाएंगे, जीरो हो जाएंगे। इसलिए घर पे बैठ के क्या कीजिए, डेली जो है रिवीजन कीजिए चैप्टर वाइज चैप्टर। चलिए चलते हैं परसेंटेज में क्वेश्चन क्या पढ़ने को मिलता है। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज के बारे में। आखिर परसेंटेज होता क्या है ये जान लें। यानी परसेंटेज को डिनोट करते हैं इस सिंबल के द्वारा। यानी इस सिंबल के द्वारा परसेंटेज को डिनोट किया जाता है। मान लीजिए अगर हम आपसे बोले कि 5% यानी 5% का मतलब क्या होगा, यानी 5% का मतलब ये हुआ कि 5 रुपया, यानी 100 रुपया में कितना रुपया मेरा है, 5 रुपया है। 5% का मतलब होता है 5 रुपया में कितना रुपया है, 100 रुपया में कितना रुपया है, 5 रुपया है। यानी 100 जहाँ रुपया हो वहां मेरा रुपया कितना होगा, 5 रुपया, वहां पे मेरी क्या होगी, हिस्सेदारी होगी। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए 2/3 है, इसे जो है हम परसेंटेज में बदलते हैं। तो लोग क्या करते हैं कि इसे 2/3 लिखा हुआ है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा, 200/3 हो जाएगा, परसेंटेज लगा देते हैं। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो है 2/3 गुने 100/200/3 हो गया। ये परसेंटेज कहाँ से आ गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, कैसे आता है, यानी 2/3 है, परसेंटेज में किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 2/3 तो 100 से गुना करेंगे और 100 से भाग करेंगे। 100 से गुना करेंगे, 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। देखिए कटेगा तब ना 2/3 आएगा, क्या आएगा, 2/3 आएगा। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं 200/3 और 100 है तो परसेंटेज हो जाएगा। यानी परसेंटेज मतलब होता है 1/100। क्या होता है, परसेंटेज का मतलब 1/ क्या होता है, 100 होता है। समझिएगा, अगर मैं आपको कहूं कि 20% यानी 20% का मतलब क्या हुआ, तो 20% का मतलब यह होता है कि 20% का मतलब क्या, 1/100 होगा ना, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 20/100 यानी जहाँ 100 रुपया हो वहाँ मेरी हिस्सेदारी कितनी होगी, 20 रुपया होगा। कितना होगा, 20 रुपया होगा। ठीक है, यानी 20/100 1/ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। अगर हम लोग 1/5 को परसेंटेज में बदलेंगे तो कितना से गुना कराते हैं, तो पहले जैसा मत कीजिएगा कि 100 से गुना करा दीजिएगा, नहीं, 100 से गुना भी कराएंगे और 100 से क्या कराएंगे, भाग भी कराएंगे। 100 से क्या कराते हैं, गुना भी कराते हैं और 100 से भाग भी कराते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20/100 क्या हो जाएगा,
20 पाँचे 100, यही कितना हो जाएगा 20 से 1/100 है ना, इसको क्या लिखते हैं परसेंटेज डिनोट किया जाता है। क्या लिखा जाता है प्रतिशत, यानी परसेंटेज के रूप में इसको रूप दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप जो है इसको भली भांति जानते होंगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होता होगा। लेकिन चलिए और कुछ क्वेश्चन है समझ लिया जाए। मान लीजिए हम बोलेंगे क्वेश्चन है कि 5/4 को परसेंटेज में बदलें। 5/4 को परसेंटेज में बदलें। इसको कैसे बदलिएगा परसेंटेज में? 5/4 गुने 100%, क्या लिखते हैं 100% भी लिख सकते हैं, यानी 100% लिखिए या 100/100 लिखिए। 100/100 के जगह न लिख करके परसेंटेज भी लिख सकते हैं। इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 25 से 4 100 ना, 25 5 100, 25%, 125%। ठीक है, 100 कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। देखिए कुछ फैक्ट्स बातें हैं जान लीजिए। 24 से 48 का कितना परसेंट है? यानी जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, दिखने में तो ऐसा एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन जब तक हम बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग नहीं बना पाएंगे। छोटे छोटे बातों को न जानने के कारण जो है हम लोग क्वेश्चन को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते हैं, जिसके कारण जो है उसको आसानी तरीके से हम लोग हल नहीं कर पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 24 से 48 का कितना परसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि 24 जो है 48 के रिस्पेक्ट में कितना प्रतिशत होगा। क्या हुआ, कितना प्रतिशत होगा, यानी किसको कह रहा है 24 को ना, 24 लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में 48 का, तो 48 को क्या लिखेंगे नीचे लिख देंगे, यानी 24/48 गुने 100%, क्या लिखेंगे 100%। देखिए पहले भी बताए अभी बता रहे हैं, यहाँ अगर आप ऐसे लिख देते हैं तो गलत होगा। क्या होगा, अगर ऐसे लिखते हैं तो नीचे भी 100 लिखना होगा, आपको नीचे भी क्या करना होगा 100 लिखना होगा। अगर 100 नीचे नहीं लिखते हैं तो परसेंटेज आपको क्या करना होगा लिखना होगा, क्या करना होगा लिखना होगा। यानी 24 दूनी 48 हो जाएगा, 2 50 दूनी 100 हो जाएगा, यानी 50% है। यानी कहने का मतलब यह है कि 24 जो है 48 का कितना परसेंट है, तो 50%। कितना परसेंट है 50% है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 24 बाटा में 48 लिखते हैं और गुने 100 दे देते हैं। ये 24 दूनी 48 और 2 5 50, यहाँ 50% लिख देते हैं। ये बाबू ये परसेंटेज कहाँ से टपक गया, परसेंटेज कहाँ से आ गया, तो हमेशा याद रखिएगा अगर आप 100 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना होगा, यानी 100/100 भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन कैसे देता है परसेंटेज में समझ लेंगे। मान लीजिए दे देता है कि 5 जो है 10 से कितना परसेंट अधिक है, क्या है अधिक, यानी 5 जो है 10 से कितना परसेंट अधिक है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है 10 के ना, किसको 5 को पूछ रहा है 10 के रिस्पेक्ट में कितना अधिक होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, अधिक की बात कर रहा है तो बताइए 5 10 इसमें कितना कम अधिक हो जाएगा, 5 10 से तो 2 का अधिक होगा जी, 5 का ना, 5 10 कितना अधिक है 5 है, तो 5 लिख देंगे किसके रिस्पेक्ट में 10 के ना, तो 10 को नीचे लिख देंगे इंटू 100%, क्या कर देंगे 100% कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 50%। यानी कहने का मतलब यह है कि 5 जो है 10 से कितना परसेंट अधिक है, तो 50% क्या है अधिक है। कभी कभी क्या दे देता है क्वेश्चन, देखिएगा समझते रहिएगा, 10 से कितना परसेंट कम है, क्या है कम है, तो कम कहेगा तो क्या करेंगे, 2 जो है 10 से कितना परसेंट कम है, दोनों को माइनस करेंगे ना, क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना कम है
8 कम है तो 8 लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट के, 10 के ना, तो 8/10 इंटू 100% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। ये 80% क्या है, 2 जो है 10 से 80% क्या है, कम है, क्या है, कम है। देखिए कभी कभी क्या दे देता है क्वेश्चन कि 5% 20% का कितना परसेंट, कितना परसेंटेज है, बताइए। 5% जो है 20% का कितना प्रतिशत है, तो क्या कीजिएगा, तो अभी न बताएं कितना प्रतिशत है, तो किसके रिस्पेक्ट के, 20 के ना, क्या है 5 है ना, तो 5 लिख देंगे और इसको नीचे में क्या लिखेंगे, 20 परसेंटेज लिखेंगे ना, गुने 100 से गुना करेंगे कि 100% से करेंगे। हमेशा याद रखिएगा परसेंटेज में करना तो 100% से गुना करते हैं, ना कि 100 से कीजिएगा। ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 100 से कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 से 20 से 4 मर्त में कट जाएगा, ये कितना मर्त में, 25 मर्त में कट जाएगा, यानी 25 से न होगा, 25 क्या 25 होगा। प्रतिशत में कोई 25% लिखा जाता है ना, इसको कटा करके ऐसे 25% लिख दीजिएगा तो क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि परसेंटेज कहाँ से आ गया, टपक के आ गया क्या कहीं से, नहीं ना। तो ऐसा नहीं होता है। क्या लिखते हैं, 100/100 लिखिए या 100% लिखिए। क्या लिखिए, 100%, यानी परसेंट का मतलब ये होता है अपने आप में क्या होना, 100% होना, ठीक है। यानी क्या लिखेंगे इसको, आप यहाँ परसेंट दे देंगे, ये हो जाएगा 25%, यानी 5% जो है 20% का कितना प्रतिशत है, 25% है, क्या है, 25% है। ये सब छोटे छोटे बातें हैं जो कि आगे चल के बहुत काम करेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि ए जो है 20 से 20% क्या है, अधिक कमाता है। बी की आय जो है 2400 रुपया है, तो ए की जो है हमें आय ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सिंपल तरीके से बनाएंगे। ए है, ये क्या है, बी लिए, कह रहा है कि ए 20 से 20% क्या है, अधिक कमाता है, यानी ए जो है 20 से 20% अधिक, यानी बी अगर 100 रुपया कमाता है तो ये कितना कमाता होगा, 120 रुपया, यानी कमाता होगा। यहाँ पे जो है कह रहा है कि ए जो है 20 से 20% अधिक कमाता है, समझ रहे क्या कह रहा है, यानी अगर बी जो है 100 रुपया कमाता होगा तो ए कितना कमाता होगा, 120 रुपये, तभी ना 120 रुपये अधिक कमा रहा है। देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, यहाँ पे 20 होगा ना, यानी बी कितना कमाता होगा 100, तो ए कमाएगा 120 कमाएगा, कितना कमाएगा, 120 कमाएगा। फिर क्या कहता है कि बी की आय 2400 रुपया है, बी की आय कितनी हो गई, 2400 रुपया। यहाँ पे देखिए बाबू, ए जो है 100 था, कितना हो गया, ये 2400 हो गया, कितना हो गया, 2400 हो गया ना। बी क्या कितना हो गया, 2400 दे रहे, यानी पहले 100 था, अब कितना हो गया, 2400 होगा। तो क्या किया है इसमें, यानी 100 था 2400 हो गया, यानी इसमें कितना से गुना किया होगा, 24 से क्या किया है, गुना किया है ना। तो वही काम जो जिसमें इसमें 24 से गुना किया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 24 से गुना करेंगे। तो 12 में 24 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2880 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2880। यानी कहने का मतलब यह है कि बी जो है 2400 रुपया कमाता है, तो ये कितना कमाएगा, 2880 रुपया कमाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से भी देखिए, दूसरा तरीका भी आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए कैसे। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड, कि ए जो है बी, ए और बी, ए मान लीजिए 100 रुपया कमाता है, तो बी कितना कमाता होगा, 120 रुपया कमाता होगा ना, क्या कमाता है, 120 रुपया। इसको कटा के छोटा कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 20 से कटाइए, 20 × 100, ये कितना हो जाएगा, 20 × 6 = 120 ना, ए का कितना हो गया, 5 6 हो गया, बी का कितना हो गया, 5 हो गया। किसका पूछ रहा है, ए की आय ना, किसका पूछ रहा है, ए की आय। तो ए की आय क्या होगी, ए की आय पर, यानी 6, किसका पूछ रहा है,
ए का पूछ रहा था, ये कितना है 6 बाटा में बी कितना है 5 ना, इंटू कितना रुपया दिया है बी का 2400 ना, इंटू 2400। इसको कटा दीजिए, कितना मत में कट जाएगा, इसे कितना मत में कट जाएगा, यानी 24 गुने 20 5 100 नहीं, कितना हो जाएगा 20 5 100, यानी कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 ना, क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, यानी 5 से ये कट जाएगा 480 मत में। तो 480 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 0 8 6 48 के 8 हो जाएगा, 80 में लगा 4 7 को 24 4 28 हो जाएगा, यानी 2880 रुपया हो जाएगा। इस माध्यम से आप बना सकते हैं या ऐसे भी आप बना सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या किए हैं कि जिसको पूछ रहा है, मान लीजिए ए का पूछ रहा है तो ए का कितना है 6 ना, बाटे में किसका करेंगे बी का करेंगे, क्योंकि बी का दिया 2400 ना, तो बी का करेंगे बाटे में गुने 2400 से क्या करा देंगे गुना करा देंगे। वैसे भी बनाइए या इस मेथड से बनाइए। यहाँ पे जो है बी का जो है 100% है, अब कितना परसेंट बढ़ गया 2400, क्या किया होगा 24 से मल्टीपल किया होगा। तो जब इसमें 24 से मल्टीपल कर रहा है, इसमें भी क्या करेंगे 24 से गुना कराएंगे, 24 से गुना कराए तो कितना आ गया 2880 रुपये आ गया। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है जी, कहता है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% क्या है कम है। कोई तीसरी संख्या है क्योंकि पहली संख्या कितना 30%, दूसरी संख्या कितना 37% क्या है कम है, किस संख्या से तीसरी संख्या से कम है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, यही हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, माना पहली संख्या नहीं, माना तीसरी संख्या कितना 100 मान लीजिए, कितना मान लिया 100 माना। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, पहली संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% कम, तो दूसरी पहली कितना हो जाएगी 30% कम, इससे कितना होगा 70 ना, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितना हो जाएगी 37% कम कह रहा है, तो कितना हो जाएगा 37% कम 63 ना, क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ये समझ गए कैसे लिखे मैं, समझ में आया। यानी तीसरी संख्या अगर 100 माने हैं तो पहली संख्या क्या होगा 70 आ गया, कैसे, क्योंकि कह रहा है कि 30% कम, 100 का 30% कम क्या 70 होगा, क्या होगा 70 होगा, यानी 100 रुपया में 30 रुपया कम कर दिए कितना होगा 70 ना होगा। दूसरी संख्या कितना होगा 63 होगा, क्योंकि 37% क्या कर रहा है कम कह रहा है। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से, ये पहली संख्या है, पहली संख्या 70 दूसरी संख्या 63 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। तो कितना ऐसे कम हो रहा है 7 कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है 7 कम हो रहा है। तो कितना परसेंट कम है ना, यानी 7 बटा में क्या लिखेंगे, नीचे में क्या होगा दूसरी संख्या के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे 63 गुने 100%, क्या लिखेंगे 100%, 100 मत लिखिएगा 100% लिखिएगा, ठीक है। 7 9 क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, यानी 100 बटा में 9% होगा, यानी इसको भाग दीजिए कितना होगा जी 11.1 बटा 9% आंसर, यही ना होगा 11.99 100 बटा में 9 हो जाएगा, यानी 11.1 बटा में 9% आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है और हर एक बार ये क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, बहुत सिंपल तरीका है। प्रैक्टिस कीजिए घर पे, कोई भी मैथ जो है सॉल्व आसानी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। प्रैक्टिस छोड़ दिए तो मैथ भी आपको क्या करेगा छोड़ देगा, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है बाबू घर पे बैठ करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बनाकर बताइएगा कितना आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर कितना होगा बताइए, बी होगा, ठीक है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन को पहले समझिए। कहता है कि ए बी से 50% क्या है अधिक कमाता है, यानी ए जो है बी से 50% अधिक कमाता है, यानी ए और बी है, बी से 50% अधिक कौन कमाता है ए ना। मान लीजिए ए अगर बी जो है 100 कमाता है, ए कितना कमाता है 150, तो कहता है कि बी ए से कितना परसेंट कम कमाता है,
बी ए से कितना परसेंट कम है जी बाबू बताइएगा। 150 था, ये बी 100 है, कितना परसेंट कम है? 50 ना, कितना कम है? 50 कम है। तो पूछ क्या रहा, कितना परसेंट कम है ना, यानी 50 बटा में क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में? एक के रिस्पेक्ट में ना, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? एक के रिस्पेक्ट में। एक का कितना है? 150 है ना, तो 50 बटा में 150 गुने 100% कर देंगे। कितना हो जाएगा? 50 या 150 हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा? 100 बटा में 3% हो जाएगा। भाग दीजिए, कितना होगा? 33.1/3% आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जिसके रिस्पेक्ट में कहेगा उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। कितना कम हो रहा है? 50 ऊपर रिस्पेक्ट में, और 100% क्या कराते हैं? मल्टीपल करा देते हैं, गुना करा देते हैं। कोई डाउट? नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि ए जो है बी से 20% कम है, यानी अगर बी 100 होगा तो कितना हो जाएगा? 20% कम कर लीजिए, सी मान लीजिए। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है? देखिए कैसे बनेगा। ए और बी तो ये लोग है ना, कहता है ए जो है बी से 20% कम है, यानी बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा? 80 होगा कि नहीं? तो बी जो है ए से कितना अधिक है? बी कितना अधिक है बाबू? 20 अधिक है ना। कितना परसेंट अधिक है? 20 है। तो क्या लिखेंगे? 20 अधिक है, तो 20 बटा में किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? यहाँ देखिए किसके रिस्पेक्ट के? ए के ना, तो ए का वैल्यू क्या? 80 ना, मैंने 20 बटा में 80 गुने 100% हो जाएगा। 20 चौके 80, 4 से ये 25 मर्त में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 25% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। यानी जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, और जितना कम है उसको ऊपर रखेंगे, और गुना में क्या करा देंगे? 100% से क्या करा देंगे? मल्टीपल करा देंगे। बन गया होगा? समझ में आ गया है? कोई डाउट नहीं? चलिए देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि चीनी के मूल्य में जब 20% की वृद्धि होती है तो कोई एक व्यक्ति है जो अपने चीनी के खपत में क्या करता है? कुछ परसेंट की क्या कर देता है? कमी करता है। उसका खर्च क्या होता है? परिवर्तित रहता है। कितना परसेंट वो कमी करता है, वही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए, माना चीनी देखिए ऐसे लिखते हैं, चद्रिकार चीनी होता है। चीनी कितना परसेंट है? 100% था। फिर क्या होता है? चीनी के मूल्य, चीनी जो है 100 रुपया था ना, चीनी का मूल्य कितना था? 100 रुपया था। जब वृद्धि होता है तो नया मूल्य क्या हुआ चीनी का? जी नया मूल्य चीनी का क्या हो जाएगा? 120 रुपया, यानी 20% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो वृद्धि जब हो जाएगा तो खर्च तो कमी आएगी कि नहीं आएगी? कोई भी चीज महंगा होता है तो उसमें क्या होता है? खर्च कम होने लगता है, नहीं? और जैसे सस्ता रहता है वैसे लोग क्या करते हैं? खर्च अधिक करते हैं। देखिए यहाँ पे कितना परसेंट की कमी हो गई? 100, यहाँ 120, कितना परसेंट कमी है जी? नया से पुराना वाला कितना कम है? 20% कम है ना। कितना है? 20 कम है। तो क्या कह रहा है कि चीनी के खपत में कितना परसेंट कमी करे कि खर्च वही रहे, जितना लगता था पहले उतना ही खर्च लगे। देखिए बाबू, पहले 100 रुपये में काम हो जाता था, लेकिन खर्च बढ़ने के कारण कितना लग रहा है? अब 120 रुपये लग रहा है। लेकिन आपको 100 रुपये में काम चलाना है। कितना रुपये में? 100 रुपये में ना। तो क्या करें? कितना हो रहा है कमी? 120 ना, 20 हो रहा है। 120 नहीं, 20 हो रहा है। यानी 20 बटा में 120 किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है? मूल्य के वृद्धि के ना,
तो 20 बटा में 120 गुने क्या कर देंगे 100% कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 20 छक्के 120, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 50 बटा 3% हो जाएगा। देखिए 50 बटा 3% को आप कैसे लिख सकते हैं 16 या 48, यानी 16 पूर्णांक ये 2 बटा 3% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। कोई डाउट है? अगर आपको इसको इस तरह से समझ में नहीं आया है तो सेकेंड मेथड देखिए कैसे बनाते हैं। दूसरा तरीका है बनाने का, क्या कहता है कि 20% की वृद्धि करता है। यहाँ देखिए अगर वृद्धि कहे कमी कहे कुछ भी कहे तो 20 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या करेंगे 20 लिख देंगे। और यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना परसेंट की कमी, कमी कहता है, क्या कहता है कमी कहेगा, तो 100 में क्या कर देंगे 20 को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। अगर यही वृद्धि कहता तो 100 में से क्या कर देते माइनस कर देते। तो यहाँ वृद्धि का कमी कह रहा है ना, तो 100 में क्या करेंगे यहाँ पे 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 120 गुणे 100%, वही वाला आ गया ना, कितना हो जाएगा यानी 16.2 बटा 3% आंसर। इस तरीके से भी बना सकते हैं, दोनों सही तरीका है, नोट कर लीजिए।